राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज का यह सत्संग उस शाश्वत सत्य और आध्यात्मिक रहस्य पर आधारित है जिसे हम मृत्यु और महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति के रूप में जानते हैं। अक्सर हमारे मन में यह जिज्ञासा उठती है कि क्या हम अपनी मृत्यु की तिथि को बदल सकते हैं? संतों और महापुरुषों की वाणी कहती है कि यह शरीर नश्वर है और जो आया है उसे जाना ही है, परंतु जब जीव पूर्ण सद्गुरु की शरण में आता है और उस अकाल पुरुष की भक्ति से जुड़ता है तो प्रारब्ध के लेख में भी परिवर्तन संभव हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र केवल शब्दों का समूह नहीं, बल्कि ब्रह्मांड की वह प्रचंड ऊर्जा है जो काल के चक्र को भी शिथिल करने की सामर्थ्य रखती है। जब हम श्रद्धापूर्वक त्रयंबकम यजामहे का उच्चारण करते हैं तो हम उस त्रिनेत्रधारी शिव से जुड़ते हैं जो जन्म और मरण के बंधन से मुक्त करने वाले हैं। एक समय की साखी है जो इस रहस्य को बहुत गहराई से समझाती है। एक बहुत ही साधारण और भोला भक्त था जिसकी नियम था कि वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करता और अपने सद्गुरु के ध्यान में लीन रहता। एक बार ज्योतिष विद्या के ज्ञाता एक विद्वान ने उसकी हस्तरेखा देखकर भविष्यवाणी की कि अगले पूर्णमासी की रात उसकी जीवन यात्रा समाप्त हो जाएगी। वह भक्त विचलित नहीं हुआ, बल्कि उसने अपनी साधना और बढ़ा दी। उसने सोचा कि यदि जाना ही है तो क्यों न अंतिम समय उस मालिक की याद में व्यतीत किया जाए जिस रात उसकी मृत्यु निश्चित थी। वह भक्त एकांत में बैठकर गहरे ध्यान में उतर गया। कहते हैं कि उस समय काल के दूत वहां आए, परंतु उस भक्त के चारों ओर मंत्रों की शक्ति और सद्गुरु की दया का एक ऐसा अभेद्य कवच बना हुआ था कि वे उसके समीप भी न फटक सके। स्वयं महादेव की कृपा से उसके प्राणों की रक्षा हुई। जब अगले दिन वह विद्वान उस भक्त से मिला तो वह दंग रह गया। तब भक्त ने बड़ी विनम्रता से कहा कि लिखे हुए को टाला नहीं जा सकता, यह सच है, लेकिन यदि कलम चलाने वाले से ही संबंध जुड़ जाए तो वह पुराने लेख को काटकर नया लेख लिख देता है। साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ ही यही है कि जिस प्रकार एक पका हुआ खरबूजा अपनी बेल से बिना किसी कष्ट के अलग हो जाता है, वैसे ही यह मंत्र हमें मृत्यु के भय और संसार के मोह से मुक्त कर देता है। मृत्यु की तारीख बदलना कोई जादू नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा के साथ वह एकाकार होना है जहां काल की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। जब हम नाम की कमाई करते हैं तो हमारे संचित कर्मों का बोझ हल्का होने लगता है। सद्गुरु की दया से अकाल मृत्यु टल जाती है और साधक अपनी भक्ति की आयु पूर्ण कर अंत में उस परम पद को प्राप्त करता है जहां फिर कभी जन्म मरण का चक्र नहीं रहता। इसीलिए कहा गया है कि भक्ति में वह शक्ति है जो होनी को अनहोनी कर सकती है। हमें केवल पूर्ण विश्वास और समर्पण के साथ उस मालिक के चरणों में लगे रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी डोर परमात्मा के हाथ में है उसका बाल भी बांका नहीं हो सकता। साध संगत जी, सत्संग की इस अविरल धारा में आज हम इस गुत्थी को सुलझाने का प्रयास करेंगे कि आखिर वह कौन सी शक्ति है जो प्रारब्ध के कठोर विधान को भी शिथिल कर देती है। संतों का मत है कि इंसान के जीवन का हर श्वास और हर पल पहले से ही उस मालिक के रजिस्टर में दर्ज होता है जिसे हम होनी कहते हैं, लेकिन शास्त्रों में महामृत्युंजय मंत्र को अमृत मंत्र की संज्ञा दी गई है। यह मंत्र केवल देह की रक्षा के लिए नहीं, बल्कि उस रूहानी शक्ति को जागृत करने के लिए है जो मृत्यु के भय को ही जड़ से मिटा देती है। जब कोई जीव पूर्ण समर्पण के साथ इस शक्ति का आश्रय लेता है तो कुदरत के नियम भी उसके लिए झुक जाते हैं। जैसे अग्नि लोहे को तपाकर उसे नया आकार देने की क्षमता रखती है, वैसे ही महामृत्युंजय की ध्वनि और सद्गुरु की दया जीव के प्रारब्ध को पुनर्जीवित करने का सामर्थ्य रखती है। मृत्यु की तारीख बदलना वास्तव में उस कर्म संस्कार को बदलना है जो जीव को समय से पूर्व काल के गाल में ले जाने वाला होता है। एक सुंदर साखी है जो इस सत्य को प्रमाणित करती है। बहुत समय पहले एक प्रतापी राजा था जो अपनी प्रजा का बहुत ख्याल रखता था, परंतु उसके जीवन में एक गहरा शोक था। उसे ज्योतिषियों ने बताया था कि उसके एकमात्र पुत्र की आयु बहुत अल्प है। राजा ने अपना राजपाट त्याग कर एक सिद्ध महात्मा की शरण ली। महात्मा ने उसे महामृत्युंजय के जाप और नाम की कमाई का मार्ग दिखाया। राजा और रानी ने दिन रात एक कर दिया। उनकी लौ उस अकाल पुरुष से ऐसी लगी कि उन्हें संसार की सुध न रही। जब वह निश्चित समय आया जब राजकुमार के प्राण जाने थे, तब एक विचित्र घटना घटी। राजकुमार को एक भयंकर सर्प ने डसा, लेकिन जैसे ही जहर का असर होने लगा,
राजकुमार के मुख से स्वतः ही उस मंत्र की गूंज होने लगी जो उसने अपने माता पिता से सुनी थी। कहते हैं कि उस मंत्र की तरंगों ने जहर के प्रभाव को अमृत में बदल दिया। स्वयं यमदूत वहां से खाली हाथ लौट गए, क्योंकि उस जीव की पुकार ने ऊपर के मंडलों में हलचल मचा दी थी। यह साखी हमें सिखाती है कि जब हम त्रयंबकम अर्थात उस सर्वव्यापी पिता को पुकारते हैं तो वह काल के फंदे को ढीला कर देता है। प्यारी साध संगत जी, मृत्यु का अर्थ केवल शरीर का छूटना नहीं है, बल्कि असली मृत्यु तो वह है जब इंसान जीते जी परमात्मा को भूल जाता है। महामृत्युंजय मंत्र हमें उस मानसिक और आत्मिक अवस्था में ले जाता है जहां हम बंधन से मोक्ष की ओर बढ़ते हैं। उर्वारुकमिव बंधनानृत्य और मुक्षीय मामृतात का भाव यही है कि हे प्रभु, हमें इस संसार रूपी बेल से वैसे ही मुक्त कर दो जैसे खरबूजा पकने पर स्वतः मुक्त हो जाता है। यदि हमारी भक्ति परिपक्व हो जाए तो मृत्यु हमें डरा नहीं सकती, बल्कि वह एक उत्सव बन जाती है। सतगुरु हमें वह जुक्ति सिखाते हैं जिससे हम अपने श्वासों की पूंजी को भक्ति में लगाकर अपनी आध्यात्मिक आयु को बढ़ा सकते हैं। जो नाम की डोर पकड़ लेते हैं उनकी मृत्यु की तारीख सतगुरु अपनी कलम से काट देते हैं और उन्हें वह जीवन दान देते हैं जो भक्ति और सेवा के लिए होता है। विश्वास रखें, उस मालिक के दरबार में देर हो सकती है पर अंधेर नहीं। यदि प्रार्थना सच्ची है और पुकार तड़प भरी है तो काल को भी अपना निर्णय बदलना पड़ता है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, आज के सत्संग के इस रहस्यमयी पर्दे को उठाने की कोशिश करेंगे जो जीवन और मृत्यु के बीच लटका हुआ है। अक्सर लोग पूछते हैं कि यदि सब कुछ पहले से लिखा है तो प्रार्थना और मंत्र का क्या लाभ? संतों की वाणी हमें समझाती है कि प्रारब्ध दो प्रकार के होते हैं। एक वह जो पत्थर पर लकीर की तरह है और दूसरा वह जो रेत पर लिखी लिखावट की तरह है, जिसे सद्गुरु की दया और महामृत्युंजय की शक्ति से मिटाया जा सकता है। मृत्यु की तारीख बदलना कोई भौतिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह रूहानी शक्तियों का खेल है। जब एक भक्त महामृत्युंजय मंत्र के नाद में खो जाता है तो उसके भीतर एक ऐसी कंपन पैदा होती है जो उसके शरीर के कण कण को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भर देती है। यह ऊर्जा काल के उस चक्र को धीमा कर देती है जो हमारे श्वासों को गिन रहा है। महामृत्युंजय मंत्र की महिमा केवल जीवन की रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह मृत्यु के उस भय को ही समाप्त कर देती है जो इंसान को हर पल मारता रहता है। जब भय निकल जाता है और विश्वास का संचार होता है तो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता और आत्मबल इतना प्रबल हो जाता है कि यम के दूत भी उस जीव के तेज के सामने ठहर नहीं पाते। इस विषय में एक बहुत ही मर्मस्पर्शी साखी आती है जो हमारे हृदय के कपाट खोल देगी। एक बार एक ऋषि अपने आश्रम में ध्यानमग्न थे। तभी उन्होंने देखा कि एक चींटी बड़ी व्याकुलता से इधर उधर भाग रही है। ऋषि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि इस चींटी की आयु अब केवल कुछ क्षण ही शेष है और एक गरुड़ उसे अपना ग्रास बनाने के लिए ऊपर मंडरा रहा है। उन्होंने अपनी योग शक्ति और मंत्र बल से उस चींटी को उठाकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया और उसके चारों ओर महामृत्युंजय मंत्र का सुरक्षा कवच बना दिया। नियति का खेल देखिए। ठीक उसी समय वहां से एक शिकारी गुजरा जिसका निशाना चूक गया और उसका तीर उस गरुड़ को लगा जो उस चींटी को खाने वाला था। वह गरुड़ नीचे गिरा और उसकी मृत्यु हो गई, जबकि वह चींटी सुरक्षित रही। यह साखी हमें बताती है कि जब कोई समर्थ शक्ति या मंत्र बीच में आता है तो मृत्यु का वार खाली चला जाता है या उसका रुख मुड़ जाता है। लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि उस चींटी की मृत्यु का समय नहीं बदला था, बल्कि उसके कर्मों का वेग मंत्र की शक्ति से कट गया। इसी प्रकार जब हम नाम की कमाई करते हैं तो हमारे ऊपर आने वाली बड़ी आपदा एक छोटी सी सूली से कांटा बनकर रह जाती है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का जो त्रयंबक रूप है वह हमारे भीतर की तीसरी आंख या नुक्ताए नावेदा की ओर संकेत करता है। और जब साधक अपनी सूरत को तीसरे तिल पर एकाग्र करता है तो वह काल के देश से निकलकर दयाल के देश की सीमा में प्रवेश करने लगता है। वहां काल का कोई अधिकार नहीं चलता। संतों का कहना है कि जो अपनी मृत्यु से पहले मरना सीख जाते हैं, अर्थात जीते जी मरना या डाई बिफोर यू डाई, उनके लिए मौत का कोई अस्तित्व ही नहीं रह जाता। उनकी मृत्यु की तारीख फिर वह अकाल पुरुष तय करता है। काल नहीं, मंत्र की शक्ति और सद्गुरु की मेहर उस सूखे हुए पेड़ में भी जान फूंक सकती है जिसकी जड़ें सूख चुकी हों। हमें केवल इतना करना है कि अपनी डोर उस मालिक को सौंप देनी है और पूरे विश्वास के साथ सिमरन में लीन हो जाना है।
यदि हमारे श्वासों की पूंजी मालिक की याद में खर्च होती है तो वह मालिक हमारे जीवन की अवधि को अपनी मौज से बढ़ा देता है ताकि हम अपनी भक्ति का लक्ष्य पूरा कर सकें। विश्वास ही वह कुंजी है जो मौत के बंद दरवाजे को भी खोलकर जीवन का प्रकाश फैला सकती है। साथ संगत जी, सत्संग की इस पावन लड़ी के इस बात पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में प्राणों की रक्षा के लिए किया गया महामृत्युंजय जाप और गुरु की दया प्रारब्ध की लकीरों को मिटा सकती है। संतों की वाणी स्पष्ट करती है कि यह सारा संसार कर्मों के जाल में बंधा हुआ है। जैसे एक किसान जो बीज बोता है उसे वही फसल काटनी पड़ती है, ठीक वैसे ही हमारे पिछले जन्मों के कर्म हमारी आयु और मृत्यु का निर्धारण करते हैं। परंतु यहां एक सूक्ष्म भेद है। जिस प्रकार एक अपराधी को मृत्युदंड की सजा मिलने के बाद भी यदि वह देश के राष्ट्रपति के पास दया याचिका भेजे और राष्ट्रपति प्रसन्न हो जाए तो वह सजा माफ या कम की जा सकती है, ठीक वही स्थान ब्रह्मांड में उस परमेश्वर और पूर्ण सद्गुरु का है। महामृत्युंजय मंत्र उसी दया याचिका की तरह है जो सीधे अकाल पुरुष के दरबार में पहुंचती है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ इस मंत्र का आश्रय लेते हैं तो हम अपनी आत्मा के उस अंश को जागृत करते हैं जो समय और काल की सीमाओं से परे है। एक प्राचीन और दिव्य साखी इस विषय में अत्यंत प्रसिद्ध है। एक बार एक गरीब ब्राह्मण का पुत्र गंभीर रोग से ग्रसित हो गया। ज्योतिषियों और वैद्यों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि इसकी आयु के अब कुछ ही घंटे शेष हैं। वह ब्राह्मण भागता हुआ अपने गुरु के चरणों में गिरा। गुरु ने उसे सांत्वना दी और कहा, पुत्र घबरा मत, उस महाशक्ति की शरण ले जो काल का भी महाकाल है। ब्राह्मण ने अपने पुत्र के सिरहाने बैठकर अखंड महामृत्युंजय मंत्र का जाप शुरू किया। कहते हैं कि जैसे जैसे मंत्र की ध्वनि उसके कमरे में गूंजने लगी वहां का वातावरण बदलने लगा। यमराज के दूत जब उस बालक के प्राण लेने आए तो उन्होंने देखा कि उस बालक के चारों ओर एक सुनहरी आभा का घेरा बना हुआ है जिसे भेदना उनके वश में नहीं था। स्वयं धर्मराज को वहां प्रकट होना पड़ा। तभी उस ब्राह्मण के गुरु भी सूक्ष्म रूप में वहां आ गए। गुरु ने धर्मराज से कहा कि इस बालक ने अभी भक्ति की सेवा पूरी नहीं की है, इसके हिस्से के कष्ट मैं स्वीकार करता हूं या इसकी आयु बढ़ा दी जाए। गुरु की आज्ञा और मंत्र की शक्ति के आगे काल को झुकना पड़ा और वह बालक चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो गया। यह साखी सिद्ध करती है कि महामृत्युंजय मंत्र में वह सामर्थ्य है कि वह यम के दूतों को भी खाली हाथ वापस भेज सकता है। प्यारी साथ संगत जी, हमें यह समझना होगा कि मृत्यु की तारीख बदलना केवल शरीर को बचाना नहीं है, बल्कि वह मालिक हमें अतिरिक्त समय इसलिए देता है ताकि हम अपने जीवन के असली उद्देश्य नाम की कमाई को पूरा कर सके। मंत्र की शक्ति हमारे भीतर के अमृत को सक्रिय कर देती है। जब हम मामृतात कहते हैं तो हम उस अमृतत्व की मांग करते हैं जो मृत्यु के बाद भी खत्म नहीं होता। सद्गुरु की मेहर और महामृत्युंजय का सुरक्षा कवच हमें तब तक इस संसार में बनाए रखता है जब तक हमारे भक्ति के संस्कार परिपक्व न हो जाए। यदि कोई यह सोचे कि केवल मंत्र पढ़ लेने से वह अमर हो जाएगा तो यह भ्रम है, क्योंकि यह शरीर तो एक दिन मिट्टी होना ही है। लेकिन हां, वह अकाल मृत्यु या कष्टकारी मृत्यु जो प्रारब्ध के कारण आनी थी वह निश्चित रूप से टाली जा सकती है। विश्वास रखें कि यदि आपकी पुकार में सच्चाई है और आप गुरु के वचनों पर दृढ़ हैं तो स्वयं विधाता को अपनी कलम उठानी पड़ती है और आपके जीवन का नया अध्याय लिखना पड़ता है। साथ संगत जी, सत्संग की इस पावन श्रृंखला के हम इस गहरे सत्य को समझेंगे कि महामृत्युंजय मंत्र और सद्गुरु की कृपा किस प्रकार हमारे प्राणों के स्पंदन को नियंत्रित करती है। संतों का वचन है कि इंसान के जीवन की डोर सांसों की गिनती पर टिकी होती है, न कि वर्षों पर। हर जीव एक निश्चित सांसों का खजाना लेकर इस धरा पर आता है। जब हम व्यर्थ की चिंताओं, क्रोध और वासनाओं में घिरे रहते हैं तो हमारी सांसों की गति तीव्र हो जाती है और हम अपनी आयु को समय से पूर्व ही खर्च कर देते हैं। परंतु महामृत्युंजय मंत्र का वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रभाव यह है कि यह हमारी श्वास की गति को स्थिर और लयबद्ध कर देता है। जब साधक इस मंत्र के नाद में उतरता है तो उसका शरीर एक विशेष प्रकार के रेजोनेंस या कंपन में आ जाता है जो मृत्यु के कारक बनने वाले रोगों और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखता है। मृत्यु की तारीख बदलने का अर्थ यह भी है कि अपनी साधना के बल पर उन सांसों को बचा लेना जो व्यर्थ बह रही थी और उन्हें उस मालिक की याद में लगाकर जीवन को विस्तार देना। एक बहुत ही प्रभावशाली साखी आती है जो अटूट श्रद्धा की शक्ति को दर्शाती है।
एक बार एक मरणासन्न व्यक्ति के पास यमराज के दूत खड़े थे। वह व्यक्ति अपने जीवन के अंतिम क्षण गिन रहा था, लेकिन उसके मन में अपने गुरु द्वारा दिया गया महामृत्युंजय मंत्र निरंतर चल रहा था। उसकी जुबान भले ही साथ नहीं दे रही थी, पर उसके रोम रोम से उस मंत्र की ध्वनि निकल रही थी। तभी वहां से एक महापुरुष गुजरे। उन्होंने देखा कि यमदूत संकोच में है, वे उस जीव के प्राण नहीं ले पा रहे थे। महापुरुष ने इसका कारण पूछा तो यमदूतों ने कहा, महाराज, इस जीव की आयु तो समाप्त हो गई है, परंतु इसके भीतर जो मंत्र की अग्नि जल रही है वह हमें इसके समीप नहीं आने दे रही। यह मंत्र इसके प्रारब्ध के जहरीले हिस्से को जलाकर राख कर रहा है। उस महापुरुष की मध्यस्थता और उस भक्त की अगाध श्रद्धा को देखते हुए ऊपर की कचहरी से यह आदेश आया कि इसकी आयु में कुछ और वर्ष जोड़ दिए जाएं, ताकि यह अपनी भक्ति को संपूर्ण कर सके। यह साखी हमें सिखाती है कि मृत्यु कोई पत्थर की दीवार नहीं है जिसे हिलाया न जा सके। प्रार्थना की चोट और मंत्र की गूंज से उस दीवार में भी रास्ता बनाया जा सकता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का अर्थ है मृत्यु पर विजय प्राप्त करना। लेकिन विजय का अर्थ यह नहीं कि यह शरीर कभी खत्म नहीं होगा, बल्कि विजय का अर्थ है कि जब मौत आए तो वह हमें डरा न सके। जब हम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम कहते हैं तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा आत्मिक बल इतना बढ़ जाए कि मौत केवल एक वस्त्र बदलने जैसी प्रक्रिया लगे। सद्गुरु की दया का हाथ जिसके सिर पर होता है उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होती। काल केवल उसी पर हावी होता है जो मालिक से विमुख है, जो नाम की कमाई में लगे हैं। उनकी मृत्यु की तारीख को सद्गुरु अपनी मौत से आगे बढ़ा देते हैं ताकि वे इस संसार में रहते हुए भी परलोक की तैयारी कर सकें। विश्वास रखिए, आपकी हर एक पुकार और हर एक मंत्र का जाप उस मालिक के पास दर्ज होता है। यदि आप अपने भीतर उस अकाल पुरुष को जागृत कर लें तो मृत्यु आपके लिए केवल एक द्वार बन जाएगी जो आपको नश्वरता से अमरता की ओर ले जाता है। साध संगत जी, सत्संग के उस गहन विचार की ओर बढ़ेंगे जो यह स्पष्ट करता है कि मृत्यु केवल शरीर का अंत है, आत्मा का नहीं। परंतु जब हम महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति की बात करते हैं तो हम उस देवीय हस्तक्षेप की चर्चा कर रहे होते हैं जो होनी को अनहोनी में बदल देता है। संतों का वचन है कि जिस प्रकार एक वैद्य शरीर के रोगों को दूर कर आयु बढ़ा देता है, उसी प्रकार महामृत्युंजय मंत्र और सद्गुरु का शब्द रूहानी हकीम बनकर आत्मा के कर्म रोगों को काट देते हैं। मृत्यु की तारीख बदलना वास्तव में उन प्रारब्ध के ऋणों को चुकाना है जो समय से पहले हमें इस संसार से विदा करने का कारण बनते हैं। जब भक्त पूरे भाव से कहता है कि हे प्रभु, मुझे अमृत की ओर ले चलो, तो उसकी यह पुकार काल के चक्र में एक ठहराव पैदा कर देती है। यह मंत्र उस ब्रह्मांडीय लय का हिस्सा है जिसे सुनकर स्वयं महाकाल प्रसन्न होते हैं और जीव को उस संकट से उबार लेते हैं जो उसकी मृत्यु का निमित्त बनने वाला था। एक दिव्य साखी हमें इस सत्य के और करीब ले जाती है। एक बार एक नगर में एक अत्यंत धर्मात्मा सेठ रहता था जो अपने गुरु का अनन्य भक्त था। उसके जीवन में अचानक एक भारी संकट आया और उसे एक लाइलाज बीमारी ने घेर लिया। बड़े बड़े हकीमों ने कह दिया कि अब इनके पास केवल 7 दिन का समय है। सेठ विचलित नहीं हुआ। उसने अपना सारा ध्यान सिमरन और महामृत्युंजय के नाद में लगा दिया। वह बार बार यही प्रार्थना करता, हे मालिक, यदि यह शरीर जाना है तो जाए, पर तेरी याद न जाए। 7वें दिन जब उसकी हालत अत्यंत नाजुक थी, उसे स्वप्न में अपने सतगुरु के दर्शन हुए। गुरु ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, तेरी साख और तेरी भक्ति ने तेरे प्रारब्ध के उस पन्ने को पलट दिया है जिस पर तेरी मृत्यु लिखी थी। जैसे ही सेठ की आंख खुली, वह पूरी तरह स्वस्थ था। बाद में पता चला कि उसी रात एक भारी बिजली उसके घर के पुराने हिस्से पर गिरी थी, जिसे उस सेठ की मृत्यु का कारण बनना था। पर गुरु की मेहर और मंत्र की ओट ने उसे बचा लिया। यह साखी स्पष्ट करती है कि जब हम मालिक की शरण लेते हैं तो वह अकाल मृत्यु के योग को पूरी तरह नष्ट कर देता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का प्रभाव हमारे सूक्ष्म शरीर पर पड़ता है। हमारे शरीर के भीतर जो प्राण ऊर्जा है वह मंत्र की ध्वनि से पवित्र और शक्तिशाली हो जाती है। जब हम पुष्टिवर्धनम का जाप करते हैं तो हम केवल शारीरिक पुष्टि नहीं बल्कि आध्यात्मिक पुष्टि की मांग करते हैं। संतों का मार्ग हमें सिखाता है कि जो नाम की कमाई में दिन रात एक कर देते हैं, काल उनके सामने नतमस्तक हो जाता है। मृत्यु की तारीख बदलना असल में उस मालिक की मौज है।
वह चाहे तो पल भर में मिट्टी को सोना बना दे और चाहे तो आखिरी सांस ले रहे जीव को नया जीवन दान दे दे। हमें केवल अपने भीतर उस विश्वास की ज्योति को जलाए रखना है। याद रखें, मौत के पंजों से वही बचता है जिसकी डोर उस कुल मालिक के हाथ में होती है। सद्गुरु की दया और महामृत्युंजय का कवच हर उस जीव के लिए उपलब्ध है जो अहंकार त्याग कर उस परमात्मा के चरणों में झुकना जानता है। साध संगत जी, सत्संग की इस रूहानी यात्रा के इस गुत्थी को सुलझाएंगे कि क्या मनुष्य अपनी इच्छा शक्ति, ऊर्जा से उस अंतिम क्षण को पीछे धकेल सकता है जिसे विधाता ने नियत किया है। संतों का मत है कि यह संसार एक रंगमंच है और हम सब कठपुतलियां हैं, लेकिन उस पर्दे के पीछे बैठा सूत्रधार परमात्मा कभी कभी अपने प्रिय भक्तों के प्रेम में बंधकर पटकथा को भी बदल देता है। महामृत्युंजय मंत्र को संजीवनी माना गया है। जैसे मृत प्राय वृक्ष को यदि सही खाद और जल मिल जाए तो वह पुनः हरा भरा हो सकता है, वैसे ही यह मंत्र हमारी आत्मा को वह अमृत प्रदान करता है जो मृत्यु के भय और व्याधियों को सोख लेता है। मृत्यु की तारीख बदलना वास्तव में उस आत्मिक बल का उदय है जहां जीवकाल के घेरे से निकलकर दयाल की गोद में जा बैठता है। जब हृदय में पूर्ण विश्वास और जुबान पर नाम की कमाई होती है तो मौत का संताप भी प्रभु के दीदार की मधुरता में बदल जाता है। एक बड़ी ही अद्भुत साखी आती है जो इस विश्वास को पुख्ता करती है। एक बार एक संत के पास एक वृद्धा रोती हुई आई और बोली कि उसके इकलौते पुत्र की सांसें उखड़ रही हैं और वैद्यों ने जवाब दे दिया है। संत ने उसे धीरज बंधाया और कहा कि बेटी, उस परम पिता के दरबार में अरदास कर, वह चाहे तो बुझते हुए दीपक में भी तेल भर सकता है। संत ने उस बालक के पास बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण शुरू किया और अपनी एकाग्रता से उस ब्रह्मांडीय शक्ति को पुकारा। कहते हैं कि उस समय बालक के कमरे में एक दिव्य प्रकाश फैला और उसकी जो सांसें टूट रही थीं वे अचानक लयबद्ध हो गईं। यमराज के नियमों के अनुसार उस जीव का समय पूरा हो चुका था, परंतु संत की मध्यस्थता और मंत्र के प्रभाव से उस बालक के जीवन में कुछ नए श्वास जोड़ दिए गए। यह कोई जादू नहीं था, बल्कि उस जीव की सेवा और संत की दया का वह मिलन था जिसने काल की गति को भी रोक दिया। यह साखी हमें याद दिलाती है कि प्रार्थना में वह बल है जो नियति के लिखे को भी धो सकता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का एक गहरा अर्थ सुगंधिम पुष्टिवर्धनम है। सुगंधि का अर्थ है भक्ति की वह महक जो हमारे चरित्र को शुद्ध करती है, और पुष्टि का अर्थ है आत्मा का वह पोषण जो उसे अमर बनाता है। संतों का मार्ग हमें यह नहीं कहता कि हम मौत से डरें, बल्कि यह सिखाता है कि हम अपनी भक्ति की कमाई इतनी बढ़ा लें कि मौत हमें डराने के बजाय हमारा मार्ग प्रशस्त करे। यदि हम अपने जीवन को मालिक की सेवा में समर्पित कर दें तो वह स्वयं हमारी रक्षा का दायित्व ले लेता है। मृत्यु की तारीख का बढ़ना या बदलना इस बात पर निर्भर करता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। यदि हमारा उद्देश्य केवल दुनियावी भोग है तो काल अपना काम करता है, परंतु यदि उद्देश्य नाम का सुमिरन है तो सद्गुरु की मेहर उस बाधा को हटा देती है जो हमारी भक्ति के बीच में आती है। विश्वास रखें जो उस अकाल पुरुष की ओट लेता है, काल का हर चक्र उसके लिए केवल एक परीक्षा बनकर रह जाता है और अंत में जीत उस रूह की होती है जो परमात्मा में लीन है। साध संगत जी, सत्संग की इस रूहानी कड़ी के उस रहस्य को समझेंगे कि कैसे महामृत्युंजय मंत्र की ध्वनि हमारे शरीर के उन गुप्त केंद्रों को जागृत कर देती है जो काल के प्रभाव से मुक्त हैं। संतों का वचन है कि जिस प्रकार एक कुशल नाविक डूबती हुई नाव को लहरों के थपेड़ों से बचाकर किनारे लगा देता है, ठीक वैसे ही महामृत्युंजय मंत्र और सद्गुरु की दया जीव को अकाल मृत्यु के भंवर से निकाल लेती है। मृत्यु की तारीख बदलने का आध्यात्मिक अर्थ यह है कि जब जीव अपनी सूरत को शब्द और धुन के साथ जोड़ लेता है तो उसकी प्राण शक्ति का क्षय रुक जाता है। यह मंत्र केवल शब्दों का उच्चारण नहीं बल्कि एक दिव्य कवच है। जब हम त्रयंबकम यजामहे का जाप करते हैं तो हम उस तीसरी आंख नुक्ताए नावेदा पर ध्यान केंद्रित करते हैं जहां काल का अधिकार समाप्त हो जाता है और दयाल की सत्ता शुरू होती है। संतों का मत है कि यदि मालिक की मौज हो तो वह प्रारब्ध के फटे हुए पन्ने को भी दोबारा सिल सकता है। एक बड़ी ही प्रेरक साखी इस संदर्भ में आती है। एक बार एक भक्त बड़ी कठिन बीमारी से जूझ रहा था। डॉक्टरों ने कह दिया था कि अब इसकी सांसें चंद घंटों की मेहमान है। उसके परिवार वाले विलाप कर रहे थे, परंतु वह भक्त शांत भाव से अपने गुरु के दिए हुए महामृत्युंजय मंत्र में लीन था। तभी उसके अंतर्मन में एक प्रकाश हुआ
और उसे साक्षात काल के दूत दिखाई दिए। लेकिन जैसे ही वे दूत उसके पास आए, मंत्र की अग्नि ने उन्हें पीछे धकेल दिया। उसी क्षण वहां उसके सतगुरु प्रकट हुए और उन्होंने काल के दूतों से कहा, इस जीव की सेवा अभी अधूरी है, इसे कुछ और समय मिलना चाहिए। कहते हैं कि उस समय उस भक्त के शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ और वह देखते ही देखते स्वस्थ हो गया। वह भक्त कई वर्षों तक जीवित रहा और उसने अपना शेष जीवन परोपकार और सुमिरन में लगा दिया। यह साखी हमें सिखाती है कि मृत्यु कोई अटल लकीर नहीं है जिसे बदला न जा सके। यदि गुरु की कृपा और मंत्र की शक्ति साथ हो तो यमराज भी अपने कदम पीछे खींच लेते हैं। प्यारी साध संगत जी, हमें यह समझना होगा कि मृत्यु की तारीख बदलने का मुख्य प्रयोजन केवल सांसारिक सुख भोगना नहीं, बल्कि अपनी रूहानी यात्रा को पूरा करना है। महामृत्युंजय मंत्र हमें अमृतात् यानी उस अमृत से जोड़ता है जो कभी खत्म नहीं होता। जब हम इस मंत्र का आश्रय लेते हैं तो हमारे भीतर का भय समाप्त हो जाता है, और जहां भय नहीं होता वहां मृत्यु का वास भी नहीं रह पाता। सद्गुरु हमें वह जुक्ति सिखाते हैं जिससे हम अपने कर्मों के हिसाब किताब को चुकता कर सकें, ताकि अकाल मृत्यु का कष्ट न भोगना पड़े। विश्वास रखें कि जो जीव उस कुल मालिक के चरणों में समर्पित है, उसकी रक्षा स्वयं वह अकाल पुरुष करता है। मृत्यु की तारीख तो केवल एक अंक है, लेकिन जो नाम की कमाई करते हैं उनका जीवन अनंत हो जाता है। हमें बस पूरी दृढ़ता और प्रेम के साथ उस मालिक की याद में रहना चाहिए, क्योंकि जिसकी डोर परमात्मा के हाथ में है उसे काल का कोई भय नहीं सता सकता। राधा स्वामी जी। साध संगत जी, सत्संग की इस पवित्र धारा के इस गहन सत्य की चर्चा करेंगे कि क्या मंत्र की गूंज और सद्गुरु की दया हमारे जीवन के उस कंपास को बदल सकती है जो मृत्यु की ओर इशारा कर रहा है। संतों का वचन है कि यह संपूर्ण ब्रह्मांड ध्वनियों का एक जाल है और शब्द ही वह आदि शक्ति है जिससे सब उत्पन्न हुआ है। महामृत्युंजय मंत्र उसी आदि शब्द की एक तरंग है जो हमारे भीतर के मृत्यु लोक को अमर लोक में बदलने की क्षमता रखती है। मृत्यु की तारीख बदलने का अर्थ केवल कैलेंडर के पन्ने बदलना नहीं है, बल्कि उस प्राण ऊर्जा, प्राण शक्ति को पुनर्जीवित करना है जो क्षीण हो चुकी थी। जब एक साधक पूरी एकाग्रता के साथ त्रयंबकन का नाद करता है तो उसके शरीर के चक्रों में एक ऐसी हलचल पैदा होती है जो काल के प्रभाव को बेअसर करने लगती है। यह वैसा ही है जैसे एक डूबते हुए जहाज को यदि समय पर शक्तिशाली इंजन मिल जाए तो वह तूफान को चीर कर किनारे लग सकता है। सद्गुरु की मेहर और मंत्र की शक्ति वह इंजन है जो हमें मौत के भंवर से बाहर खींच लेती है। एक मर्मस्पर्शी सी साखी इस विषय में अत्यंत प्रेरणादायक है। एक बार एक वृद्ध महात्मा जंगल में अपनी कुटिया में ध्यानमग्न थे। उनके पास एक हिरण का बच्चा रहता था जिसे वे बहुत प्रेम करते थे। एक दिन एक ज्योतिषी वहां से गुजरा और उसने उस हिरण को देख कहा कि महात्मा जी, इस मृग छौने की आयु आज सूर्यास्त तक ही है, काल की गति इसे नहीं छोड़ेगी। महात्मा जी ने मुस्कुराकर कहा कि विधाता के लेख पर मालिक की दया की स्याही भारी पड़ती है। महात्मा जी ने उस हिरण को अपने पास बिठाया और अखंड महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। जैसे ही सूर्यास्त का समय आया, आकाश में घने बादल छा गए और बिजली कड़कने लगी। एक शिकारी ने उस हिरण पर निशाना साधा, लेकिन ऐन उसी वक्त बिजली कड़की और शिकारी का हाथ कांप गया, जिससे तीर लक्ष्य से भटक गया। वह संकट टल गया और हिरण सुरक्षित रहा। महात्मा जी ने समझाया कि मंत्र की शक्ति ने उस शिकारी के मन और प्रकृति की दशा को बदल दिया ताकि काल का विधान उस भक्त की प्रार्थना के आगे झुक जाए। यह साखी हमें सिखाती है कि जब हम किसी के प्राणों की रक्षा के लिए निस्वार्थ भाव से मालिक को पुकारते हैं तो वह होनी को टाल देता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का उर्वारुकमिव बंधनान वाला हमें यह बोध कराता है कि बंधन केवल शरीर के नहीं बल्कि उन कर्मों के हैं जो हमें असमय मौत की ओर धकेलते हैं। संतों का मार्ग हमें सिखाता है कि जो नाम के साथ जुड़ जाते हैं उनके श्वासों की पूंजी को सद्गुरु सुरक्षित कर देते हैं। मृत्यु की तारीख का बदलना वास्तव में एक एक्सटेंशन समय वृद्धि है जो मालिक इसीलिए देता है ताकि जीव अपने संचित पापों का निवारण कर सके और अपनी आत्मा को शुद्ध कर सके। जब हम मामृतात् कहते हैं तो हम मांग करते हैं कि हमें उस अमृत का अनुभव हो जाए जिससे मृत्यु का डर ही मिट जाए। जिसके मन से मौत का डर निकल गया वह जीते जी मुक्त हो गया, और ऐसे जीव के लिए मृत्यु की तारीख केवल एक औपचारिकता रह जाती है। विश्वास रखिए,
आपकी पुकार और आपके गुरु का शब्द वह ढाल है जिसे काल का कोई भी तीर भेद नहीं सकता। हमें केवल अपने समर्पण को अटूट रखना है, क्योंकि जहां समर्पण है वहां स्वयं काल का स्वामी रक्षा के लिए खड़ा होता है। साध संगत जी, सत्संग की इस रूहानी धारा के इस गुत्थी के उस पहलू पर विचार करेंगे जहां विज्ञान और आध्यात्म का संगम होता है। संतों का वचन है कि हमारा यह शरीर पंच तत्वों का पुतला है और इसके भीतर जो प्राण ऊर्जा बह रही है वह ब्रह्मांडीय तरंगों से प्रभावित होती है। महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति वास्तव में ध्वनियों का वह विज्ञान है जो हमारे डीएनए के स्तर तक जाकर शुद्धिकरण करता है। जब हम पूछते हैं कि क्या मृत्यु की तारीख बदली जा सकती है, तो हमें यह समझना होगा कि मृत्यु कोई अचानक घटने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह प्राणों के धीरे धीरे क्षीण होने की प्रक्रिया है। महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप उस क्षीण होती ऊर्जा को फिर से संचित कर देता है। जैसे एक बैटरी को दोबारा चार्ज किया जा सकता है, वैसे ही मंत्र की ध्वनि और सतगुरु की दया जीव के जीवन चक्र को पुनः ऊर्जावान बना देती है। काल का विधान अटल जरूर है, लेकिन वह उन पर लागू होता है जो प्रकृति के साधारण नियमों में बंधे हैं, जो शब्द के साथ जुड़ जाते हैं। वे प्रकृति के इन नियमों से ऊपर उठ जाते हैं। एक बहुत ही सुंदर साखी इस सत्य को उजागर करती है। एक बार एक परम भक्त को यमराज ने स्वप्न में दर्शन दिए और कहा कि तेरी आयु अब केवल 3 दिन शेष है, अपनी अंतिम इच्छा पूरी कर ले। वह भक्त घबराया नहीं, बल्कि उसने अपने गुरु के चरणों में जाकर शीश नवाया। गुरु ने मुस्कुराकर कहा, बच्चे, काल ने तुझे समय बताकर बहुत उपकार किया है। अब इन 3 दिनों को महामृत्युंजय के महासागर में डुबो दे। भक्त ने अंजल त्याग कर केवल उस मंत्र और गुरु नाम का सहारा लिया। तीसरे दिन जब यमदूत आए तो उन्होंने देखा कि उस भक्त के शरीर से ऐसी तीव्र अग्नि और प्रकाश निकल रहा था कि वे उसके प्राणों को स्पर्श भी नहीं कर सके। तभी वहां स्वयं विधाता प्रकट हुए और उन्होंने देखा कि भक्त की सूरत तो अब काल के लोक में है ही नहीं, वह तो अगम लोक की ऊंचाइयों को छू रही है। विधाता ने उसके प्रारब्ध के पन्ने पर मृत्यु शब्द को काटकर महाजीवन लिख दिया। यह साखी हमें सिखाती है कि जब हम पूरी तन्मयता से परमात्मा में लीन होते हैं तो समय का पहिया हमारे लिए ठहर जाता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का सुगंधिन शब्द हमारे भीतर की आत्मिक खुशबू को दर्शाता है। जब हमारी आत्मा में भक्ति की महक बस जाती है तो काल के दूत उस महक से दूर भागते हैं। मृत्यु की तारीख बदलना कोई अहंकार का प्रदर्शन नहीं, बल्कि यह उस कुल मालिक की रजा में खुद को मिटा देने का फल है। सद्गुरु हमें वह गुप्त रास्ता बताते हैं जो मौत की गली से होकर नहीं, बल्कि अमृत के झरने की ओर जाता है। जब हम मामृतात की अरदास करते हैं तो हमारा संबंध उस शाश्वत सत्ता से जुड़ जाता है जो कभी नहीं मरती। याद रखें, मौत केवल उन्हीं को मारती है जो मैं और मेरी में फंसे हैं, जो तू ही तू के जाप में खो गए हैं। उनके लिए मौत केवल एक पुराने घर को छोड़कर नए महल में प्रवेश करने जैसा है। विश्वास और प्रेम वह 2 पंख हैं जिनसे उड़कर जीवकाल सीमाओं को लांघ सकता है और अपनी जीवन यात्रा को उस मालिक की दया से बढ़ा सकता है। साध संगत जी, सत्संग की इस रूहानी लड़ी के इस गहरे रहस्य पर प्रकाश डालेंगे कि कैसे महारे सूक्ष्म शरीर के उन अवरोधों को खोल देती है जो अकाल मृत्यु का कारण बनते हैं। संतों का मत है कि इंसान का शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, बल्कि यह ऊर्जा का एक अत्यंत जटिल जाल है। जब हमारे कर्मों का हिसाब बिगड़ता है तो हमारे प्राणों की धारा संकुचित होने लगती है, जिसे हम रोग या मृत्यु के रूप में देखते हैं। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र एक ऐसी दैवीय वाइब्रेशन पैदा करता है जो इन संकुचित नाड़ियों को फिर से खोल देती है। मृत्यु की तारीख बदलना वास्तव में उस कॉस्मिक ऑर्डर या ब्रह्मांडीय व्यवस्था के साथ तालमेल बिठाना है। जब जीव पुष्टिवर्धनम का सिमरन करता है तो उसके भीतर की आत्मिक शक्ति इतनी प्रबल हो जाती है कि वह शारीरिक कष्टों को भी परास्त कर देती है। सद्गुरु की दया का हाथ जब किसी के सिर पर होता है तो काल का चक्र अपनी गति बदल देता है, क्योंकि वह उस जीव में अपने अंश को जागृत देख लेता है। एक बहुत ही प्रभावशाली साखी इस विषय में प्रचलित है। एक बार एक सन्यासी एक घने जंगल में साधना कर रहे थे। उन्होंने देखा कि एक शिकारी एक मृग का पीछा कर रहा है और उस मृग की मृत्यु निश्चित दिख रही थी। सन्यासी ने अपनी करुणा में आकर उस मृग के लिए महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप शुरू किया। जैसे ही शिकारी ने बाण छोड़ा, एक अद्भुत घटना घटी।
एक छोटा सा पत्थर कहीं से उड़कर बाण के मार्ग में आ गया और बाण की दिशा बदल गई। मृग सुरक्षित निकल गया। जब शिकारी ने सन्यासी से इसका रहस्य पूछा तो उन्होंने कहा कि बेटा, जब कोई रूह पूरी तड़प के साथ उस अकाल पुरुष को पुकारती है तो प्रकृति के निर्जीव तत्व भी उसकी रक्षा के लिए सजीव हो उठते हैं। यह साखी हमें यह समझाती है कि मंत्र की शक्ति केवल शरीर के भीतर काम नहीं करती, बल्कि वह बाहरी परिस्थितियों को भी इस प्रकार अनुकूल बना देती है कि आने वाला संकट टल जाए। मृत्यु की तिथि का टलना असल में उस विधाता की मर्जी है जो प्रार्थना के स्वर सुनकर अपनी लेखनी बदल देता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का उर्वारुक वाला हिस्सा हमें सहजता सिखाता है। जैसे पका हुआ फल बिना किसी संघर्ष के डाल छोड़ देता है, वैसे ही मंत्र हमें मृत्यु के संघर्ष से बचाकर उसे सहज बना देता है। जब मृत्यु का डर निकल जाता है तो जीवन की शक्ति अपने आप बढ़ जाती है। संतों का मार्ग हमें यह दृढ़ विश्वास दिलाता है कि यदि हम नाम की कमाई में सच्चे हैं तो हमारे श्वासों की गिनती का फैसला काल नहीं, बल्कि हमारा दयाल सद्गुरु करता है। मृत्यु की तारीख बदलना कोई चमत्कार नहीं, बल्कि उस रूहानी अधिकार का परिणाम है जो जीव भक्ति के जरिए हासिल करता है। हमें चाहिए कि हम अपने हर श्वास को उस मालिक की अमानत समझें और पूरे प्रेम के साथ सिमरन में लगें। याद रखें, जो परमात्मा के रंग में रंगे गए हैं उनके लिए काल भी सेवक बन जाता है और उनकी रक्षा के लिए सदा तत्पर रहता है। साध संगत जी, सत्संग की इस अमृतमयी यात्रा के इस सत्य पर विचार करेंगे कि क्या महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति हमारे उन प्रारब्ध कर्मों को भी काट सकती है जिन्हें हम अटल मानते हैं। संतों की वाणी का सार है कि कर्मों का लेखा जोखा बहुत सूक्ष्म है, परंतु मालिक की दया उससे कहीं अधिक विशाल है। जिस प्रकार एक भारी कर्जदार यदि किसी दयालु राजा की शरण में चला जाए तो राजा अपने खजाने से उसका ऋण चुकाकर उसे कारावास से मुक्त कर देता है, वैसे ही महामृत्युंजय मंत्र और सद्गुरु का नाम हमारे उन कर्मों का भुगतान कर देते हैं जो हमारी अकाल मृत्यु का कारण बनने वाले होते हैं। मृत्यु की तारीख बदलना वास्तव में उस रूहानी रसीद का फटना है जो यमराज के पास जमा थी। जब साधक त्रयंबकन की शरण लेता है तो वह काल के जाल से निकलकर उस अकाल पुरुष की छत्र छाया में आ जाता है जहां समय की सुइयां ठहर जाती हैं। एक अत्यंत मार्मिक साखी इस सत्य को पुष्ट करती है। एक नगर में एक निस्वार्थ वैद्य रहता था जो अपनी चिकित्सा के साथ साथ हर रोगी को महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने की सलाह देता था। एक बार एक युवक को ऐसी बीमारी हुई कि उसका बचना असंभव जान पड़ता था। वैद्य ने देखा कि उस युवक की आयु रेखा समाप्त हो चुकी है। वैद्य ने युवक के परिवार से कहा, अब दवा काम नहीं करेगी, अब केवल दुआ और वह महामंत्र ही काम करेगा जो मौत को भी टालने की शक्ति रखता है। युवक के माता पिता ने अखंड श्रद्धा के साथ जाप और गुरु की अरदास शुरू की। कहते हैं कि जिस रात उस युवक के प्राण निकलने थे उस रात उसके कमरे में एक अलौकिक सुगंध फैल गई। यमदूत आए तो जरूर, पर उन्होंने देखा कि उस जीव की सूरत तो शब्द की धुन के साथ जुड़कर ऊपर के मंडलों की सैर कर रही है। जब रूह देह में न होकर शब्द में समा जाए तो काल उसे छू नहीं सकता। उस युवक को नया जीवन मिला और वह कई दशकों तक जीवित रहकर भक्ति करता रहा। यह साखी सिखाती है कि जब हम स्वयं को परमात्मा को सौंप देते हैं तो वह हमारी आयु का रक्षक स्वयं बन जाता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का पुष्टिवर्धनम केवल मांसपेशियों की मजबूती नहीं है, बल्कि यह हमारे आत्मबल की पुष्टि है। जब आत्मबल बढ़ता है तो मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। संतों का मार्ग हमें यह समझाता है कि मौत तो केवल एक पड़ाव है, लेकिन जो अकाल मृत्यु या कष्टकारी मृत्यु होती है उसे भक्ति की शक्ति से टाला जा सकता है। सद्गुरु हमें वह भेद बताते हैं जिससे हम अपने श्वासों को सुमिरन की डोर में पिरो सकें। जो जीव नाम की कमाई में मस्त रहता है उसकी मृत्यु की तारीख को सद्गुरु अपनी मौत से आगे बढ़ा देते हैं ताकि उसका भक्ति का कोटा पूरा हो सके। विश्वास रखें कि उस मालिक के घर में सब कुछ संभव है। यदि हमारी पुकार में तड़प है और विश्वास में दृढ़ता, तो प्रारब्ध की सबसे गहरी लकीर भी मिटाई जा सकती है। हमें केवल उस दयालु पिता के चरणों में अटूट प्रेम के साथ लगे रहना है। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, सत्संग की इस रूहानी धारा के इस गुत्थी के एक और गहरे आध्यात्मिक पहलू पर विचार करेंगे कि कैसे महामृत्युंजय मंत्र की गूंज हमारे भीतर के काल को अकाल में परिवर्तित कर देती है। संतों का वचन है कि जिस प्रकार एक लोहे का टुकड़ा पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है, उसी प्रकार
जब हमारी सुरत महामृत्युंजय मंत्र के नाद और सद्गुरु के शब्द के स्पर्श में आती है तो हमारे कर्मों की कालिमा धुलने लगती है। मृत्यु की तारीख बदलना वास्तव में उस आत्मिक जागृति का नाम है जहां जीव यह जान लेता है कि वह शरीर नहीं बल्कि एक अविनाशी ज्योति है। जब हम त्र्यंबकम यजामहे का निरंतर सुमिरन करते हैं तो हमारे भीतर के वे द्वार खुल जाते हैं जो सीधे उस कुल मालिक के सिंहासन तक जाते हैं। संतों का मत है कि विधाता ने जो लेख लिखे हैं वे जीव के पिछले कर्मों का फल है, लेकिन वर्तमान की भक्ति और नाम की कमाई उन लेखों को फिर से लिखने की सामर्थ्य रखती है। एक बड़ी ही अद्भुत और सच्ची साखी इस विषय में आती है। एक बार एक प्रेमी सत्संगी को भयंकर दुर्घटना का सामना करना पड़ा। डॉक्टरों ने कह दिया था कि इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है और यदि बच ही बिचेगा विभीषी। उस प्रेमी का अटूट विश्वास था कि उसके सद्गुरु और महामृत्युंजय की शक्ति उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगी। वह अर्धमूर्छित अवस्था में भी मन ही मन मृत्यु और मुक्षीय मामृतात का जाप करता रहा। एक रात उसे ऐसा लगा जैसे स्वयं उसके सद्गुरु कमरे में आए और उन्होंने उसके जख्मों पर अपना हाथ फेर दिया। सुबह जब डॉक्टरों ने उसे देखा तो वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाए। उसके घाव चमत्कारिक रूप से भर रहे थे। यमराज के दूत जो मृत्यु का वार करने आए थे वे उस रूहानी सुरक्षा कवच को देखकर वापस लौट गए। यह साखी हमें सिखाती है कि जब हम संसार की सारी उम्मीदें छोड़कर केवल उस एक मालिक का पल्ला पकड़ लेते हैं तो वह मौत के मुंह से भी अपने बच्चे को खींच लाता है। मृत्यु की तारीख का टल जाना असल में उस भक्त के प्रेम की जीत है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का सुगंधी शब्द हमें याद दिलाता है कि हमारा जीवन परोपकार और सुमिरन की खुशबू से भरा होना चाहिए। जब हम दूसरों के कल्याण की भावना रखते हैं और अपना समय नाम की कमाई में लगाते हैं तो कुदरत हमें और अधिक समय देने के लिए मजबूर हो जाती है। मृत्यु की तिथि बदलना कोई भौतिक हेराफेरी नहीं है, बल्कि यह उस दया की वर्षा है जो केवल पात्र जीव पर होती है। सद्गुरु हमें वह जुक्ति सिखाते हैं जिससे हम अपने श्वासों के खजाने को व्यर्थ बहने से रोक सकें। जो जीव हर पल उस मालिक की याद में रहता है उसके लिए काल का भय सदा के लिए समाप्त हो जाता है। विश्वास रखें, यदि आपकी डोर सद्गुरु के हाथ में है तो कोई भी शक्ति आपको समय से पूर्व इस संसार से नहीं हटा सकती। हमें केवल उस विश्वास को बनाए रखना है और अपनी भक्ति की लौ को सदा प्रज्वलित रखना है, क्योंकि जहां मालिक की मेहर है वहां मौत का कोई वजूद नहीं। साध संगत जी, सत्संग की इस रूहानी कड़ी के इस गहरे रहस्य पर विचार करेंगे कि क्या वास्तव में श्रद्धा और महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति से प्रारब्ध के कठोर विधान को मोड़ा जा सकता है। संतों का वचन है कि जिस प्रकार एक कुशल माली मुरझाए हुए पौधे की जड़ों में खाद और पानी डालकर उसे पुनः जीवन दान दे देता है, ठीक वैसे ही जब जीव सद्गुरु की शरण में आकर नाम की कमाई और महामृत्युंजय का आश्रय लेता है तो उसकी आत्मिक ऊर्जा फिर से जागृत हो जाती है। मृत्यु की तारीख बदलना वास्तव में उस रूहानी अधिकार का प्रयोग है जहां जीव काल के घेरे से निकलकर दयाल के चरणों में अरदास करता है। जब हम त्रयंबकम यजामहे का हृदय से उच्चारण करते हैं तो हमारे भीतर का वह केंद्र सक्रिय हो जाता है जो काल और समय की सीमाओं से परे है। संतों का मत है कि यदि मालिक की मौज हो तो वह एक पल में जीव के संचित कर्मों का लेखा जोखा साफ करके उसकी आयु की डोर को बढ़ा सकता है ताकि वह अपनी भक्ति का लक्ष्य पूरा कर सके। एक बहुत ही मर्मस्पर्शी साखी इस सत्य को प्रमाणित करती है। एक बार एक वृद्ध सत्संगी के घर में उसका जवान पोता अचानक बहुत बीमार पड़ गया। वैद्यों ने कह दिया कि अब इसके पास केवल कुछ ही घंटे शेष हैं। वह वृद्ध विचलित नहीं हुआ। उसने अपने पोते के सिरहाने बैठकर पूरे विश्वास के साथ महामृत्युंजय मंत्र का अखंड जाप शुरू किया और अपने सद्गुरु के चरणों में विनती की। कहते हैं कि जिस समय यमदूत उस बालक के प्राण लेने पहुंचे उस समय वहां मंत्र की शक्ति से एक अभेद्य सुरक्षा चक्र बना हुआ था। यमदूतों ने देखा कि बालक की सूरत तो मंत्र की धुन के साथ ऊंचे मंडलों की ओर खिंच रही है जहां काल का वश नहीं चलता। स्वयं सद्गुरु की मौज ने उस बालक के जीवन में कुछ नए श्वासों की पूंजी जोड़ दी। जब बालक की आंख खुली तो उसने बताया कि उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसे गहरी खाई में गिरने से बचा लिया हो। यह साखी हमें सिखाती है कि जब हमारी डोर उस कुल मालिक के हाथ में होती है तो मौत का वार भी खाली चला जाता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का पुष्टिवर्धनम शब्द हमें संकेत देता है
कि हमारी आत्मा को भक्ति और सिमरन से पुष्ट करना आवश्यक है। जब आत्मा बलवान होती है तो शरीर के रोग और अकाल मृत्यु के भय स्वतः ही दूर होने लगते हैं। मृत्यु की तारीख का टलना कोई जादू नहीं, बल्कि उस परम पिता की दया है जो अपनी संतान की तड़प और पुकार सुनकर नियति के लेख को भी बदल देता है। सद्गुरु हमें वह गुप्त जुक्ति सिखाते हैं जिससे हम अपने श्वासों को व्यर्थ खर्च करने के बजाय मालिक की याद में लगा सके, जो जीव हर पल मामृतात् के भाव में रहता है। उसके लिए यह संसार और इसकी मृत्यु केवल एक भ्रम मात्र रह जाती है। विश्वास रखें कि उस अकाल पुरुष के दरबार में सच्ची प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। यदि आप पूरे समर्पण के साथ उस मालिक के चरणों में लगे हैं तो आपकी रक्षा का दायित्व स्वयं वह परमात्मा उठा लेता है और काल की कोई भी शक्ति आपको समय से पूर्व हानि नहीं पहुंचा सकती। साध संगत जी, आज के इस सत्संग के उस परम सत्य के द्वार पर खड़े हैं जहां जीव और शिव का मिलन होता है। अक्सर दुनियादारी में फंसा हुआ मन यह सोचता है कि क्या वास्तव में मंत्रों के उच्चारण से मौत की तारीख को पीछे धकेला जा सकता है। संतों की दिव्य वाणी हमें समझाती है कि यह शरीर कर्मों का एक पिंजरा है, लेकिन महामृत्युंजय मंत्र उस पिंजरे की चाबी है। जब हम पूर्ण विश्वास के साथ त्र्यंबकम यजामहे कहते हैं तो हम उस त्रिनेत्रधारी अकाल पुरुष को पुकारते हैं जिसकी एक दृष्टि काल के चक्र को रोक सकती है। मृत्यु की तारीख बदलना कोई सांसारिक हेराफेरी नहीं है, बल्कि यह रूहानी ऊर्जा का वह रूपांतरण है जहां जीव अपने पुराने और संचित पापों को भक्ति की अग्नि में जलाकर भस्म कर देता है। जब पाप का बोझ हल्का होता है तो अकाल मृत्यु का भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है और सद्गुरु की दया से आयु की वह डोर लंबी हो जाती है जिसे काल काटने को तैयार खड़ा था। एक बहुत ही सुंदर साखी इस आध्यात्मिक रहस्य को स्पष्ट करती है। एक बार एक प्रेमी शिष्य अपने सद्गुरु के साथ मार्ग पर चल रहा था। अचानक सद्गुरु रुके और शिष्य से कहा, बेटा, आज का दिन तेरे जीवन का सबसे कठिन दिन है, सावधान रहना। शिष्य घबराया नहीं, उसने गुरु के वचनों को ही अपना कवच बना लिया और महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक जाप करने लगा। दोपहर के समय एक विशाल वृक्ष अचानक उखड़कर उसके ऊपर गिरने लगा। उस क्षण ऐसा लगा कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है, परंतु तभी एक अदृश्य शक्ति ने उस भारी वृक्ष को हवा में ही एक पल के लिए थाम लिया और वह शिष्य सुरक्षित बाहर निकल आया। जब उसने गुरु की ओर देखा तो गुरु मुस्कुरा रहे थे। गुरु ने कहा, बेटा, तेरे प्रारब्ध में आज तेरी जीवन लीला समाप्त होनी लिखी थी, लेकिन तेरी पुकार और नाम की कमाई ने उस मौत को केवल एक मामूली चोट में बदल दिया। यह साखी हमें सिखाती है कि जब हम मालिक की ओट लेते हैं तो वह मौत के वार को भी खाली कर देता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का असली फल मुक्षीय मामृतात् में छिपा है, अर्थात हमें मृत्यु से मुक्त कर अमृत की ओर ले चलो। जो जीव जीते जी अपनी सूरत को शब्द धुन के साथ जोड़ लेता है, उसके लिए मृत्यु की तारीख का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि वह जान लेता है कि वह कभी मर ही नहीं सकता। सद्गुरु हमें वह गुप्त जुक्ति सिखाते हैं जिससे हम अपने हर श्वास को प्रभु की याद में पिरो सकें। जब हमारा हर पल सुमिरन में बीतता है तो काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मृत्यु की तारीख बदलना असल में उस दयाल की मौज है जो अपने भक्त की सेवा से प्रसन्न होकर उसे भक्ति का और अधिक समय प्रदान करता है। विश्वास रखें, यदि आपकी डोर सद्गुरु के हाथ में है और आपके हृदय में उस महामंत्र का निवास है तो आप अकाल मृत्यु के भय से सदा के लिए मुक्त हैं। हमें केवल अपनी श्रद्धा को अटूट रखना है, क्योंकि उस कुल मालिक के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। साध संगत जी, सत्संग की इस रूहानी यात्रा के उस रहस्यमयी डोर की चर्चा करेंगे जो हमारे प्राणों को इस नश्वर शरीर से बांधे रखती है। संतों का वचन है कि जिस प्रकार एक पतंग की डोर उड़ाने वाले के हाथ में होती है, उसी प्रकार हमारे श्वासों की डोर उस कुल मालिक के हाथ में है। अक्सर हम सोचते हैं कि महामृत्युंजय मंत्र केवल एक शारीरिक रक्षा कवच है, परंतु वास्तव में यह मंत्र हमारे मन की उन परतों को साफ करता है जो काल के भय से ग्रस्त हैं। मृत्यु की तारीख बदलना कोई सांसारिक चमत्कार नहीं, बल्कि उस रूहानी अवस्था को प्राप्त करना है जहां जीव काल के नियमों से ऊपर उठकर दयाल की मौज में आ जाता है। जब हम त्र्यंबकम यजामहे का जाप करते हैं तो हमारे भीतर का वह सोता जागृत होता है जो हमें यह एहसास दिलाता है कि आत्मा अजर अमर है। यदि विधाता ने किसी जीव के लिए अकाल मृत्यु का लेख लिखा भी हो तो सद्गुरु की दया और महामृत्युंजय की शक्ति उस लेख को वैसे ही मिटा सकती है जैसे सूर्य की किरणें
कोहरे को हटा देती हैं। एक बहुत ही मर्मस्पर्शी साखी इस विषय में आती है। एक बार एक गरीब लकड़हारा जंगल में लकड़ियां काट रहा था कि अगले कुछ ही पलों में एक विषैला सर्प उसे डस लेगा और उसकी जीवन लीला समाप्त हो जाएगी। महात्मा ने अपनी करुणावश उसे अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र, आज का समय बड़ा भारी है, तू यहीं बैठकर मेरे साथ महामृत्युंजय का सिमरन कर। लकड़हारे ने लकड़ियां छोड़ दी और पूरी निष्ठा से मंत्र का जाप करने लगा। ठीक उसी समय एक बड़ा सर्प झाड़ियों से निकला, लेकिन मंत्र की गूंज और महात्मा के तपोबल के कारण वह सर्प अपना रास्ता बदलकर चला गया। जब संकट का समय निकल गया तो महात्मा ने बताया कि उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उसने अपनी श्रद्धा और मंत्र के नाद से उस काल के वार को टाल दिया। यह साखी हमें सिखाती है कि जब हम समर्थ की शरण में होते हैं तो मौत भी अपना रास्ता बदल लेती है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का पुष्टिवर्धनम भाव हमें यह सिखाता है कि हमें अपनी भक्ति की पूंजी को बढ़ाना चाहिए। जैसे बैंक में जमा धन संकट के समय काम आता है, वैसे ही हमारी की हुई नाम की कमाई और महामृत्युंजय का जाप अकाल मृत्यु के समय हमारी रक्षा करता है। मृत्यु की तिथि का बदलना असल में उस मालिक का वह स्पेशल ग्रेस, विशेष कृपा है जो केवल उन रूहों को मिलता है जो संसार के मोह को त्याग कर उस परमात्मा में लीन होने की तड़प रखती हैं। सद्गुरु हमें वह गुप्त जुक्ति समझाते हैं जिससे हम अपने श्वासों को व्यर्थ की गप्पों और ईर्ष्या में गंवाने के बजाय सुमिरन में लगा सकें। जो जीव हर पल मालिक के ध्यान में रहता है, उसके लिए मृत्यु केवल एक पर्दा है जो एक दिन हटेगा और उसे असली घर का दीदार होगा। विश्वास रखिए, यदि आपकी पुकार सच्ची है तो स्वयं महाकाल आपकी रक्षा के लिए ढाल बनकर खड़े रहेंगे और आपकी आयु को भक्ति के लिए बढ़ा देंगे। साध संगत जी, सत्संग की इस पवित्र अमृतमयी गंगा के इस गहरे रहस्य का अन्वेषण करेंगे कि कैसे महामृत्युंजय मंत्र की रूहानी तरंगे हमारे प्रारब्ध के उस आकाश को बदल देती हैं जहां मृत्यु के बादल छाए होते हैं। संतों का वचन है कि जिस प्रकार एक बुझते हुए दीपक में यदि समय पर घी डाल दिया जाए तो उसकी लौ फिर से प्रज्वलित हो उठती है, ठीक वैसे ही महामृत्युंजय मंत्र का नाद और सतगुरु की मेहर उस जीव के भीतर प्राणों का नया संचार कर देती है जिसकी आयु की रेखा क्षीण हो रही थी। मृत्यु की तारीख बदलना कोई प्रकृति के विरुद्ध किया गया विद्रोह नहीं है, बल्कि यह उस सर्वोच्च हाई कमान की दया है जो अपने भक्त की पुकार सुनकर काल के दूतों को वापस बुला लेती है। जब हम त्रयंबकम यजामहे का जाप करते हैं तो हम उस त्रिनेत्रधारी अकाल पुरुष के साथ एक ऐसा सूक्ष्म संबंध स्थापित करते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से ऊपर है। संतों का मत है कि जो रूह भक्ति के रंग में रंगी जाती है, उसका जीवन और उसकी मृत्यु केवल उस कुल मालिक की रजा में होती है, न कि किसी ग्रहों या नक्षत्रों के फेर में। इस सत्य को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर साखी प्रचलित है। एक बार एक राजा ने अपने राज्य के सबसे बड़े विद्वान ज्योतिषियों को बुलाया और अपने पुत्र की कुंडली दिखाई कि राजकुमार की आयु केवल 20 वर्ष की है और 21वें वर्ष का सूर्य वह नहीं देख पाएगा। राजा ने घबराने के बजाय एक पहुंचे हुए पूर्ण सद्गुरु के पास भेज दिया। सद्गुरु ने उसे महामृत्युंजय मंत्र की दीक्षा दी और कहा, पुत्र, तू अपना हर पल इस मंत्र के नाद और सेवा में लगा दे। राजकुमार ने संसार के सारे सुख त्याग दिए और अपना ध्यान केवल उस शब्द और मंत्र में जोड़ लिया। जब उसके जीवन का वह 20वां वर्ष समाप्त होने को आया और वह निश्चित रात आई तो यमराज के दूत उसे लेने पहुंचे, परंतु उन्होंने देखा कि राजकुमार के चारों ओर मंत्रों की गूंज से एक ऐसा प्रकाशपुंज बना हुआ है जिसे पार करना उनके वश की बात नहीं थी। स्वयं यमराज वहां आए, लेकिन राजकुमार की निष्ठा और सद्गुरु की सुरक्षा देख उन्हें पीछे हटना पड़ा। वह रात बीत गई और राजकुमार स्वस्थ रहा। यह साखी हमें सिखाती है कि जब हम स्वयं को परमात्मा के हवाले कर देते हैं तो वह हमारी रक्षा के लिए सृष्टि के नियमों को भी बदल देता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का उर्वारुकमिव बंधनान वाला हमें यह बोध कराता है कि असली मृत्यु तो वह है जब हम इस संसार के मोह माया के बंधनों में जकड़े रहते हैं। मंत्र की शक्ति हमें उन बंधनों से वैसे ही मुक्त करती है जैसे एक पका हुआ फल अपनी शाखा को सहजता से छोड़ देता है। मृत्यु की तारीख का टलना असल में उस भक्त को दिया गया एक अवसर है ताकि वह अपनी रूहानी कमाई को और अधिक बढ़ा सके। सद्गुरु हमें वह गुप्त रास्ता दिखाते हैं
जिससे हम काल के देश से निकलकर दयाल के देश में प्रवेश कर सकें, जो जीव नाम की कमाई में लीन रहता है। उसके लिए अकाल मृत्यु का कोई अस्तित्व नहीं होता, क्योंकि उसके हर श्वास का हिसाब स्वयं मालिक रखता है। विश्वास रखिए, यदि आपकी पुकार में दर्द है और गुरु के वचनों में दृढ़ता, तो आपके जीवन की डोर को कोई भी काल का झोंका तोड़ नहीं सकता। हमें बस पूरी लगन के साथ उस मालिक के चरणों में अपनी सूरत को टिकाए रखना है, क्योंकि जहां भक्ति है वहां साक्षात महाकाल भी भक्त की रक्षा के लिए सदा उपस्थित रहते हैं। साध संगत जी, सत्संग की इस रूहानी लड़ी के इस सत्य की गहराई में उतरेंगे कि किस प्रकार महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति हमारे भीतर के अमृत तत्व को जागृत कर देती है। संतों का मत है कि इंसान के शरीर में दो धाराएं बहती हैं, एक काल की जो हमें विनाश और मृत्यु की ओर ले जाती है, और दूसरी दयाल की जो हमें अमरता की ओर ले जाती है। जब जीव महामृत्युंजय मंत्र का आश्रय लेता है तो वह अनजाने में ही अपनी सूरत की धारा को काल से हटाकर दयाल की ओर मोड़ देता है। मृत्यु की तारीख बदलना वास्तव में उस आत्मिक ऊर्जा का संचय है जो हमारे कर्मों के वेग को शांत कर देती है। जैसे एक तेज रफ्तार गाड़ी को ब्रेक लगाकर रोका जा सकता है, वैसे ही मंत्र का जाप हमारे उन प्रारब्ध कर्मों की गति को धीमा कर देता है जो हमें अकाल मृत्यु की ओर खींच रहे होते हैं। सद्गुरु की दया वह पारस है जो हमारी आयु के लोहे को भक्ति के सोने में बदल देती है, जिससे काल की पकड़ ढीली पड़ जाती है। एक अत्यंत प्रभावशाली साखी इस सत्य का बोध कराती है। एक बार एक बहुत ही निष्ठावान सेवक अपने सद्गुरु के आश्रम की सेवा कर रहा था। अचानक उसे एक जहरीले बिच्छू ने काट लिया। विष इतना तीव्र था कि देखते ही देखते उसका शरीर नीला पड़ने लगा और उसकी सांसें उखड़ने लगी। आश्रम के अन्य लोग घबरा गए, परंतु वह सेवक शांत चित्त से केवल महामृत्युंजय मंत्र का मानसिक सिमरन कर रहा था। जब सद्गुरु वहां पहुंचे तो उन्होंने सेवक की आंखों में देखा और उसे मौन रहने का संकेत दिया। कहते हैं कि उस समय गुरु ने अपनी रूहानी शक्ति से उस विष के प्रभाव को रोक दिया और मंत्र की गूंज ने उस सेवक के प्राणों को पुनः शरीर में स्थापित कर दिया। बाद में गुरु ने बताया कि उस सेवक के लेखों में आज उसकी मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उसकी अटूट निष्ठा और मंत्र की शक्ति ने काल को द्वार से ही वापस लौटा दिया। यह साखी हमें याद दिलाती है कि जब भक्त और भगवान के बीच प्रेम का संबंध प्रगाढ़ होता है तो मृत्यु का विधान भी गौण हो जाता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का सुगंधिम पुष्टिवर्धनम हमें यह समझाता है कि भक्ति की खुशबू हमारे रोम रोम में बसनी चाहिए। जब हमारी आत्मा सुमिरन से पुष्ट होती है तो वह मृत्यु के भय से ऊपर उठ जाती है। मृत्यु की तारीख का टलना कोई संयोग नहीं, बल्कि उस मालिक की विशेष मेहर है जो चाहता है कि उसका बच्चा इस संसार में रहकर अपनी रूहानी यात्रा को पूरा करे। सद्गुरु हमें वह जुक्ति सिखाते हैं जिससे हम अपने श्वासों को केवल दुनियावी कामों में न लुटाकर नाम की कमाई में सुरक्षित रखें। जो जीव हर पल मामृतात् की अवस्था में रहता है उसके लिए काल केवल एक नाम बनकर रह जाता है, क्योंकि उसकी डोर साक्षात अकाल पुरुष के हाथ में होती है। विश्वास रखें, यदि आपकी प्रार्थना में तड़प है और गुरु के चरणों में पूर्ण समर्पण, तो काल का कोई भी चक्र आपको हानि नहीं पहुंचा सकता। हमें बस अपनी भक्ति की लौ को अखंड रखना है, क्योंकि जहां दयाल की मेहर है वहां काल का कोई अधिकार नहीं चलता। साध संगत जी, सत्संग की इस पावन धारा के उस रूहानी सत्य के और करीब पहुंच रहे हैं जो हमें बताता है कि मौत का डर केवल तब तक है जब तक हम शरीर के मोह में फंसे हैं। संतों का मत है कि जब जीव महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति और सद्गुरु के शब्द की ओट लेता है तो उसकी आत्मा में वह साहस पैदा होता है जो काल की आंखों में आंखें डालकर देख सके। मृत्यु की तारीख बदलना वास्तव में उस रूहानी सफर का विस्तार है जहां मालिक हमें अपनी भक्ति का बकाया कोटा पूरा करने के लिए मोहलत देता है। जैसे एक विद्यार्थी को परीक्षा की तैयारी के लिए अतिरिक्त समय मिल जाए, वैसे ही महामृत्युंजय की गूंज हमारे जीवन की अवधि को उस समय तक खींच देती है जब तक हम परमात्मा में विलीन होने के योग्य नहीं हो जाते। यह मंत्र हमारे भीतर के उस सूक्ष्म प्रकाश को जगाता है जिसे काल की हवाएं कभी बुझा नहीं सकती। जब हम त्रयंबकम यजामहे का निरंतर सुमिरन करते हैं तो हम उस अविनाशी सत्ता का हिस्सा बन जाते हैं जो जन्म और मृत्यु के चक्र से परे है। एक अत्यंत प्रेरणादायक साखी इस विषय में हमारे ज्ञान के कपाट खोलती है। एक बार एक वृद्ध महात्मा अपने ध्यान में मग्न थे। तभी उन्हें आभास हुआ कि उनके एक प्रिय शिष्य की आयु आज सूर्यास्त के साथ समाप्त होने वाली है।
महात्मा ने उस शिष्य को अपने पास बुलाया और उसे एक गुप्त कक्ष में बैठकर अखंड महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने को कहा। उन्होंने हिदायत दी कि जब तक मैं बाहर से पुकारूं नहीं, तुम अपनी एकाग्रता भंग मत करना। कहते हैं कि सूर्यास्त के समय यमराज के दूत उस शिष्य के प्राण लेने आए, लेकिन कक्ष के भीतर से निकलने वाली मंत्र की दिव्य तरंगों ने एक ऐसी अग्नि पैदा की कि दूत वहां प्रवेश ही नहीं कर सके। जब काल का निश्चित समय बीत गया, तब महात्मा ने शिष्य को बाहर बुलाया। शिष्य पूरी तरह सुरक्षित था। महात्मा ने समझाया कि बेटा, काल केवल शरीर पर वार कर सकता है, लेकिन जब आत्मा मंत्र के नाद में लीन हो जाती है तो वह काल की पहुंच से बाहर निकल जाती है। यह साखी हमें सिखाती है कि यदि गुरु की आज्ञा और मंत्र का सहारा हो तो यमराज भी अपने नियम बदलने पर विवश हो जाते हैं। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का सुगंधिम पुष्टिवर्धनम हमें यह याद दिलाता है कि हमारा अस्तित्व केवल इस हाड़ मांस के पुतले तक सीमित नहीं है। जैसे फूल की खुशबू को बांधा नहीं जा सकता, वैसे ही भक्ति की शक्ति को काल की सीमाओं में कैद नहीं किया जा सकता। मृत्यु की तारीख का टलना असल में उस अकाल पुरुष का प्रेम है जो अपनी संतान को अधूरा वापस नहीं बुलाना चाहता। सद्गुरु हमें वह जुक्ति सिखाते हैं जिससे हम अपने हर श्वास को उस कुल मालिक की सेवा में लगा सके जो जीव नाम की कमाई में मस्त रहता है। उसके लिए अकाल मृत्यु का कोई भय नहीं रहता, क्योंकि वह जानता है कि उसकी रक्षा के लिए साक्षात सद्गुरु स्वयं पहरा दे रहे हैं। विश्वास रखें, यदि आपकी श्रद्धा हिमालय की तरह अडिग है और आपकी पुकार में विरह की तड़प है, तो विधाता भी आपके प्रारब्ध के पन्ने को पलट देगा। हमें बस अपनी सूरत को उस शब्द धुन में टिकाए रखना है, क्योंकि जहां दयाल की छाया है वहां काल की कोई माया काम नहीं करती। साध संगत जी, सत्संग की इस रूहानी यात्रा के आज इस अंतिम भाग में हम उस परम सत्य के शिखर पर पहुंच चुके हैं जहां जीवन और मृत्यु का भेद सदा के लिए समाप्त हो जाता है। अक्सर हमारे मन में यह प्रश्न रहता है कि क्या हम वास्तव में अपनी मृत्यु की तारीख को बदल सकते हैं? संतों और महापुरुषों की वाणी का अंतिम निष्कर्ष यही है कि यह संसार उस मालिक का खेल है और वह मालिक अपने प्रेमी भक्तों के लिए कुछ भी करने को समर्थ है। महामृत्युंजय मंत्र की शक्ति कोई कोरी कल्पना नहीं, बल्कि वह प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा है जो जीव के भाग्य को सौभाग्य में बदलने की शक्ति रखती है। जब एक भक्त पूरी तड़प के साथ त्रयंबकम यजामहे का नाद करता है और सद्गुरु के शब्द में लीन हो जाता है, तो वह काल के अधिकार क्षेत्र से निकलकर दयाल की शरण में आ जाता है। मृत्यु की तारीख का बदलना वास्तव में उस मालिक की वह अपार दया है, जहां वह जीव को अपनी भक्ति की पूर्णता के लिए अतिरिक्त समय दान में देता है। जब रूह और शब्द का मिलाप हो जाता है तो काल के दूत भी उस जीव को नमन करते हैं, क्योंकि वह अब मरण धर्मा नहीं बल्कि अमर हो चुका होता है। एक अत्यंत प्रभावशाली और अंतिम साखी इस पूरे सत्संग का निचोड़ प्रस्तुत करती है। एक बार एक पूर्ण सद्गुरु अपने शिष्यों के साथ बैठे थे। तभी यमराज वहां सूक्ष्म रूप में प्रकट हुए। शिष्यों ने देखा कि यमराज एक विशेष भक्त की ओर बढ़ रहे हैं। गुरु ने यमराज को संकेत से रुकने को कहा और उस भक्त से कहा, बेटा, अपनी सूरत को शब्द में लगा और महामृत्युंजय के नाद में खो जा। भक्त गुरु की आज्ञा मानकर ध्यान में उतर गया। यमराज ने गुरु से कहा, महाराज, इस जीव की आयु के श्वास अब समाप्त हो चुके हैं, मुझे अपना कर्तव्य पूरा करने दे। सद्गुरु ने बड़े प्रेम से उत्तर दिया, धर्मराज, इसके प्रारब्ध के श्वास भले ही समाप्त हो गए हों, परंतु इसकी भक्ति और मेरे वचनों ने इसके लिए अमृत के नए श्वास पैदा कर दिए हैं। अब इसकी डोर तुम्हारे हाथ में नहीं, बल्कि सीधे उस कुल मालिक के हाथ में है। यमराज समझ गए कि जहां गुरु की मेहर और मंत्र की ओट होती है, वहां काल का कोई कानून नहीं चलता। वह भक्त कई वर्षों तक जीवित रहा और उसने अपनी रूहानी मंजिल प्राप्त की। यह साखी हमें सिखाती है कि मृत्यु कोई अंतिम सत्य नहीं है। अंतिम सत्य तो वह नाम है जो हमें मौत के पार ले जाता है। प्यारी साध संगत जी, महामृत्युंजय मंत्र का मुक्षीय मामृतात हमें वह सर्वोच्च अवस्था प्रदान करता है जहां हम शरीर में रहते हुए भी शरीर से मुक्त हो जाते हैं। मृत्यु की तारीख का टलना या बदलना असल में उस दयालु पिता का प्रेम है जो नहीं चाहता कि उसका बच्चा अधूरा लौट कर आए। सद्गुरु हमें वह गुप्त रास्ता बताते हैं जो मौत की गली से नहीं बल्कि नूर के सागर से होकर गुजरता है। जो जीव सिमरन और सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए मौत का डर खत्म हो जाता है, और जब डर खत्म होता है तो
तो आयु स्वतः ही शुद्ध और लंबी हो जाती है। विश्वास रखें कि यदि आपकी डोर उस कुल मालिक और सद्गुरु के हाथ में है तो दुनिया की कोई भी शक्ति आपको समय से पूर्व इस धरा से नहीं हटा सकती। हमें बस अपनी भक्ति की लौ को अटूट रखना है और हर श्वास में उस मालिक का शुक्राना करना है। याद रखें, जहां विश्वास है वहां विजय है, और जहां गुरु की दया है वहां साक्षात काल भी सेवक बनकर खड़ा रहता है। इसी के साथ यह सत्संग श्रृंखला विश्राम लेती है। मालिक आप सभी पर अपनी दया मेहर बनाए रखें। राधा स्वामी जी, साध संगत जी, सत्संग की इस रूहानी यात्रा को आज हम यहीं विश्राम देते हैं। आशा है कि महामृत्युंजय मंत्र की महिमा और मृत्यु के इस आध्यात्मिक रहस्य ने आपके हृदय को शांति और विश्वास से भर दिया होगा। यदि आपको संतों की यह अनमोल साखियां और विचार पसंद आए हों तो इस सत्संग को लाइक जरूर करें और अपनी प्यारी साध संगत और मित्रों के साथ इसे शेयर करें ताकि यह रूहानी प्रकाश हर घर तक पहुंच सके। भक्ति और सत्संग की ऐसी ही अमृतमयी धाराओं से जुड़े रहने के लिए हमारे इस मार्ग को सब्सक्राइब करना न भूलें। उस कुल मालिक की दया मेहर आप सब पर सदा बनी रहे और हम सबका जीवन नाम की कमाई में व्यतीत हो। राधा स्वामी जी।